भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है कि इदम शरीरम खलु धर्म साधनम। और आजकल कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। सुंदर दिखना, प्रेजेंटेबल होना, लीन और थीन होना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब किसे नहीं पसंद, सबको ही पसंद है। और कोई कोई तो प्रोफेशन की ऐसी मांग होती है कि जिसमें एम्प्लॉय को अच्छा दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी सब के चलते आजकल जो है वो मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर्स, मेडिकल ब्यूटिशियंस जैसे कि लेसर क्लिनिक्स, ये सब की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे आप सुंदर दिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आयुर्वेद में ब्यूटी ट्रीटमेंट का बहुत ही ज़्यादा बात किया गया है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। वैसे तो बोला है कि ब्यूटी अंदर से आती है। जितना शुद्ध आपका शरीर होगा, आपकी सारी धातुएं सही होगी, आपका डाइजेशन सही होगे, वैसे ही आपका चेहरा और आपका शरीर सुंदर दिखेगा। पर थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। मैं डॉक्टर रूपा, आयुर्वेदाचार्य, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल चेहरे की सुंदरता पे सबसे ज़्यादा भार दिया जाता है। हालांकि योगा, जिम, एक्सरसाइज उसकी भी काफ़ी बोलबाला है। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, पर चेहरे की योग्य मुआवजत करना भी उतनी ही ज़रूरी है। आफ्टर 40 चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल, मेलेस्मा, ये सब होना बहुत ही आम बात है। जैसे जैसे आप मेनोपॉज में जाते हो वैसे वैसे आपकी स्किन पे पित्त बढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक मेडिफेशियल की बात हुई, आजकल डर्माबेजिन, हाइड्रा फेशियल, लेसर लाइट, लेज़र फेशियल, पीलिंग, जिसमें कि केमिकल पीलिंग, वेज पीलिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है, जिसके पीछे लोग हज़ारों लाखों रुपयों का खर्च करते हैं। साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है उसमें ग्लूटाथियोन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो ये जो बात है सुंदरता दिखने की, उसमें आयुर्वेद क्या करता है? जहाँ तक हो सके आप यहाँ वहाँ ब्यूटी पार्लर में जाते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, हमें विश्वास नहीं होता कि जो लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, जो लोग कुछ भी नहीं जानते, वो लोग कुछ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ लोग जैसे होम रेमेडीज सब कुछ शेयर करते हैं कि ऐसा कर लो आपका चेहरा खिल जाएगा, ये कर लो आपके बाल ठीक हो जाएंगे, जिसमें बहुत बार तो आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान भी होता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ब्यूटी पार्लर एलर्जी बहुत ही ज़्यादा आम बात है, क्योंकि आजकल हर कोई थोड़ा सा मसाज जानने से ब्यूटी पार्लर लगा के बैठे हैं। और वही लोग जो है वो हाइड्रा फेशियल, पीलिंग, ये सब करते हैं, जो कि एक डॉक्टर का काम है। तो मैं एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर आज आपको कुछ आयुर्वेदिक फेशियल की बात करूंगी, जो कि जिसके 3 बहुत ही बड़े फायदे हैं। ये जो है वो टोटली साइंटिफिक है, हमारी संहिताओं में वर्णित है। और इसके जो फायदे हैं उसमें सबसे पहला ये है कि ये 100% रिजल्ट देता है। दूसरा जो फायदा है ये है कि ये बिल्कुल ही लो कॉस्ट है, आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करना नहीं चाहते हैं तो यही चीज़ों को लेके एक अच्छे से सैलून में जाके उससे भी, प्रोफेशनल से भी करवा सकते हैं। ये बिल्कुल 100% केमिकल फ्री है और इको फ्रेंडली है, और इससे एलर्जी तो बिल्कुल नहीं होती है। ये जो फेशियल है उसके 6 साइंटिफिक जो है वो स्टेप्स है, जो कि हर फेशियल में
किए जाते हैं। इससे पहले मैं बोल दूं कि मेडिफेशियल में आजकल जो मशीन्स का यूज़ किया जाता है, वैसे ही कुछ कुछ आयुर्वेद कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में भी हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर की केमिकल की जगह पे आयुर्वेदिक अर्क और आयुर्वेदिक काढ़ा, वर्णीय औषधियाँ, ये सब का प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो लॉन्ग टाइम पे आपकी स्किन को ख़राब नहीं करता है, और आपको जैसे कि ग्लूटाथियोन है, फीलिंग है, ये सब की ज़रूरत भी कम कर पड़ती है। पर इसी के साथ मैं बोल दूँ कि आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी स्किन फ्रेंडली जो डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, जिसका भी आपको फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम पहले फेशियल की बात करते हैं। तो जो मशीन की जगह पे अगर आप हाथ से फेशियल करते हो, तो उसका बेनिफिट वैसा ही है जैसा हमने हाथ से खाने वाले वीडियो में चम्मच की जगह पे हमारी उंगलियों का जो महत्व था वो दिखाया था। अगर तो आप खुद से करते हैं, हाथ से करते हैं, तो आपकी जो उंगलियां है वो एक आपके शरीर का अंग नहीं है, ये एक ऊर्जा देने का स्तोत्र है। तो जब भी आप अपने हाथ से कुछ करते हो, तो ये जो पंच महाभूत को प्रेजेंट करने वाली आपकी उंगलियां है, वो उंगलियां आपको 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट देती है। ये फेशियल ऐसा है कि आप बिल्कुल आसानी से घर पे कर सकते हैं। हम बात करते हैं 6 स्टेप की। तो सबसे पहला है क्लींजिंग, दूसरा है स्क्रबिंग, चौथा है मसाज, जिसे कि आयुर्वेद में स्नेहन बोला है। चौथा है स्वेदना, जो कि क्लीनिंग का भी काम करती है और आपकी स्किन को नरिश करती है। पांचवा है फेस पैक, और छठा है क्लोजर टोनिंग। चलिए बात करते हैं क्लींजिंग की। हमारे फेस पे सिबेसियस सिस्ट होती है। कहते हैं कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है, अगर तो आपकी सप्त धातु जो है उसका पाचन ठीक से हो रहा है और आपका ये जो दोष है वो बैलेंस है। आपकी जो सिबेसियस सिस्ट है उसमें से नेचुरली कुछ सीबम सिक्रिएट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। बिकॉज ऑफ देट ओनली हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कभी पसीने को कपड़े से नहीं पोंछते थे, उसको अपने शरीर पे ही मल देते थे, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है वो अगेन हमारी स्किन को ग्लो देता है और नरिश करता है। पर क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ बढ़ रही है, हमारी लाइफस्टाइल भी बदल रही है, हम रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे, इसी की वजह से हमारी सिबेसियस सिस्ट में से जो सीबम सिक्रिएट होता है वो अनहेल्दी होता है। वही अनहेल्दी सीबम जो है वो सिबेसियस सिस्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसमें इन्फेक्शन लगने से रेडनेस और बहुत सारे एक्नी जैसे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लींजिंग में क्या होता है। क्लींजिंग जो है वो हमारी जो सिबेसियस सिस्ट है उसके जो ब्लॉकेज है उसे क्लीन करता है, जो अशुद्ध सीबम होता है इसे दूर करता है, और हमारी स्किन को डीप क्लीनिंग करता है। ये कुछ हद तक एब्रेजन तो नहीं कह सकते, पर डीप क्लीनिंग का कार्य करता है। इसमें एक बहुत अच्छा और आपके पास बहुत ही इजीली अवेलेबल और बहुत ही सस्ता जो द्रव्य है वो है मिल्क। हाँ जी दोस्तों, मिल्क से ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग और कोई हो ही नहीं सकता है। आपने आगे इतिहास में पढ़ा होगा कि जो रानियाँ थी और उसकी राजकुमारियाँ थी, ये सभी दूध से स्नान किया करते थे, या तो अपने बाथ टब में मिल्क और फ्लावर्स को ऐड किया करते थे।
तो क्लिनजिंग कैसे करना है, आपको कच्चा वाला दूध लेना है जो आपके यहाँ मिल्क आता है, बिना उबाले ही उसको लेना है। उसमें थोड़ा सा चीनी का पाउडर डालना है। अगर तो आपके पास मिश्री है तो ये अति उत्तम है, क्योंकि चीनी में केमिकल हो सकते हैं। आप सोचेंगे मिश्री क्यों? क्योंकि मिश्री में भी एक गुण है जो कि ग्लूटाथियोन को एनहांस करके हमारे चेहरे को ग्लो देता है। मिल्क जो है वो स्निग्ध है, शीत है, और उसमें जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे चेहरे को डीप क्लीनिंग करता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया को दूर करता है, और ये इरिटेशन को कम करके सूदिंग देता है। अगर तो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, ऑयली है, तो उसमें आप एक चुटकी भर हल्दी पाउडर और 2 से 3 ड्रॉप नींबू के भी डाल सकते हैं। अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में अपनी फिंगर टिप से धीरे धीरे मसाज कीजिए 5 या 6 मिनट के लिए, और बाद में एक स्वच्छ कॉटन का लेके उसे अच्छे से पोंछ दीजिए। ठंडे पानी में कॉटन को डिप करके अगेन पोंछ दीजिए। ये आपके चेहरे को इतना ग्लो देता है कि अगर आप यही सिर्फ स्टेप रोज सुबह 5 मिनट निकाल के करेंगे तो आपका चेहरा अपने आप ही खिल जाएगा। अभी हम कहते हैं दूसरे स्टेप। जो दूसरा स्टेप है वो है स्क्रबिंग, जिसे हम माइक्रो एब्रेजन भी बोल सकते हैं। हमारी स्किन जो है वो 25 से 30 दिनों में बिल्कुल ही उसका अपर लेयर जो होता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, और अगेन नीचे का लेयर बाहर आता है। अगर तो आप रेगुलर स्क्रबिंग करते हो तो आपको डर्माब्रेजिन या तो केमिकल पीलिंग जैसी कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आयुर्वेद में क्या स्क्रबिंग का वर्णन है? हाँ जी, आयुर्वेद में तो फुल बॉडी स्क्रबिंग की बात की है। हमारे यहाँ जो उद्वर्तन है वो स्क्रबिंग का ही एक पार्ट है। तो हम स्क्रबिंग कैसे करेंगे? चलिए आइए जानते हैं। स्क्रबिंग की बात करें तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे त्रिफला और यष्टि। यहाँ पे मैं ऐसी ही द्रव्य की बात करूँगी जो कि इजीली अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और इसे आप आसानी से घर में रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती है, पर ये तो आप घर पे कर रहे। ये त्रिफला और यष्टि मधु जो है वो जंतुघ्न है, इन्फेक्शन को दूर करता है, व्रण शोधन है, व्रण रोपण है। ये आपके चेहरे के जो पोर्स है उसमें डीप क्लीनिंग करता है, माइल्ड एक्सफोलिएशन भी करता है। आपके चेहरे पे जो हाइपर पिगमेंटेशन मलास्मा हो गया है उसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। धीरे धीरे ये आपके चेहरे का अपर लेयर को दूर करके अंदर से जो है वो आपकी हेल्दी त्वचा को निखार के बाहर लाता है। ये बिल्कुल ऐसे नुकसान नहीं करता है जैसे कि केमिकल पीलिंग करता है। करना क्या है, आप त्रिफला और यष्टि मधु को दही और मध के साथ 2 या 3 मिनट के लिए भिगो दो। दोस्तों इसे ज़्यादा नहीं भिगोना है, नहीं तो पाउडर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और स्क्रबिंग की इफ़ेक्ट कम हो जाएगी। वैसे तो हर जो चीज़ है या तो द्रव्य है वो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से आपको लेना चाहिए, पर ये जो चीज़ें हैं वो हर स्किन को जो है वो इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। अगर तो आपके चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स है या तो एक्टिव पिंपल्स है तो आपको ये जो स्क्रबिंग वाला स्टेप है उसे आपको स्किप करना चाहिए। आपको चाहिए कि ये जो पेस्ट है उसे अपने हाथ पे लेके अपवर्ड और आउटवर्ड मोशन में कम से कम 4 या 5 मिनट तक मसाज करें, अच्छे से स्क्रबिंग करें। इससे आपके चेहरे में डीप क्लीनिंग होगा, और जैसे हमने बोला धीरे धीरे आउटर लेयर जो है वो निकलता जाएगा।
ये इतना सेफ है कि इसे आप हफ्ते में 3 बार भी कर सकते हैं। अगर तो आपको एक्टिव पिंपल है और आप ये जो स्टेप है उसे स्किप करते हैं, तो आपको चाहिए कि त्रिफला और यष्टि मधु को अच्छे से उबाल के उसका काढ़ा बना के एक कॉटन कोड इसमें डिप करके आपके चेहरे में टेप टेप करके 5 या 7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद अच्छे से ठंडे पानी से चेहरे को स्प्लैश करके धो लीजिए और बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का टॉवेल लेके चेहरे को पोंछ लीजिए। आगे का जो स्टेप है जिसे हम कहते हैं स्नेहन या तो मसाज। बाजार में जब आप कोई भी ब्यूटिशियन के पास जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल वाले वो क्रीम या तो कोई भी और द्रव्य लेके आपके चेहरे पे मसाज करते हैं। कभी कभी तो उसमें बिल्कुल ही हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, पर हमारे यहाँ आयुर्वेद में स्नेहन जो है वो द्रव्य स्नेह द्रव्य से किया जाता है, जो कि होता है डिफरेंट टाइप के मेडिकेटेड ऑयल। अगर तो आपके पास मेडिकेटेड ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। आपके शरीर में पित्त वृद्धि ज़्यादा है, आपका चेहरा पित्त की वजह से बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो आप मक्खन या तो गाय का घी भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि बाजार का मक्खन आपको बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आप बाजार से आसानी से कुमकुमादि तेल, मंजिष्ठादि तेल या तो यष्टि मधु तेल भी खरीद सकते हैं। वर्णियम तेल भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये सारे जो तेल है उसमें बहुत सारी मंजिष्ठा, चंदन, हल्दी, केसर ऐसी औषधियाँ होती है, वर्णीय गण की औषधियाँ होती है और बहुत सारी ऐसी औषध होती है जो कि बहुत ही सूक्ष्मगामी होती है। आपके फेस पे इलास्टिन और जो आपके चेहरा है उसको नरिश करती है, आपके मसल्स जो है उसे स्ट्रेंथ देती है। जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारे चेहरे में कोलाजन और इलास्टिन ये दोनों कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ढीली होके लटक जाती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगती है। अगर तो आप ये ऑयल का यूज़ करके चेहरे को मसाज करते हैं तो ये सूक्ष्मगामी होते हैं, आपके चेहरे को दृढ़ता देते हैं और आपकी स्किन में जो लचीलापन है उसे कम करके उसे लूज होने से रोकते हैं। ड्राई और जो ऑयली स्किन है दोनों के लिए अगर आप अलग अलग द्रव्य का यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन में आप आसानी से कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए ठीक होगा मंजिष्ठादि तेल या तो मधुयष्टादि तेल। अगर तो आपको तेल से एलर्जी है या तो आप सोचते हैं कि ऑयल से आपके चेहरे पे पिंपल आ जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, तो आप ये स्टेप में जो पंचामृत है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पंचामृत वाले वीडियो में हमने पंचामृत के कॉस्मेटिक यूज़ के बारे में बताया है। आपको चाहिए कि अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में बहुत अच्छे से 8 से 10 मिनट तक मसाज करें। जब भी आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के पास जाते हो वो अपनी फिंगर का यूज़ करके आपके चेहरे पे कुछ मर्म स्थान होते हैं उसमें पॉइंट्स करके आपको मसाज करते हैं। यही मर्म मसाज की वजह से आपके चेहरे का सर्कुलेशन जो वो इम्प्रूव होता है और आपके चेहरे पे दृढ़ता आती है। वात और पित्त को ये स्टेप बिल्कुल ही कम करता है और आप जैसे कि जानते हैं कि चेहरे का कालापन, मलास्मा, ये सब हाइपर पिगमेंटेशन ये सभी जो है वो वात और पित्तजन्य व्याधि है। आगे का जो स्टेप है उसे कहते हैं स्वेदन। जब भी आप पार्लर में जाते हो तो ये लोग पहले ही स्वेदन करते हैं। स्वेदन माने स्टीमिंग। पर अगर आप आयुर्वेदिक मेडिफेशियल करते हो तो स्वेदन हमेशा स्नेहन के बाद ही करना चाहिए।
जैसे ही हम स्नेहन के बाद स्वेदन करते हैं तो ये जो ऑयल्स है उसकी औषधियाँ सूक्ष्मगामी होके बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है और आपके जो चेहरे के अंदर जमा हुआ कफ है वो भी पिघल के निकल जाता है। स्वेदन जो है वो ऋतु के अनुसार करना चाहिए हमें। जो समर है या तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ है तो स्वेदन वाला जो स्टेप है उसे स्किप करना चाहिए। जिसकी ड्राई स्किन है उसमें भी स्वेदन थोड़ा सा कम करना चाहिए। नहीं तो जब भी हम स्वेदन करते हैं तो उसमें कुछ औषधियाँ डालना चाहिए। ऑयली स्किन है तो आपको स्वेदन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। स्वेदन आप घर पे छोटा सा स्टीमर लेके कर सकते हैं। अगर तो आप स्टीमर का यूज़ करते हो तो इसमें पानी के अलावा कुछ ना मिलाए। पर अगर आप पतीले का यूज़ करके उसमें पानी उबाल के थोड़ा सा छोटा टॉवेल अपने सर पे डाल के स्वेदन करते हो तो सबसे उत्तम है। आप उसमें त्रिफला, नीम के पत्ते, अगर तो आपके आसपास अमरूद का पेड़ है तो उसके पत्ते, 2-3 ड्रॉप आप नींबू के या तो नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। कुछ पत्ते तुलसी के, हल्दी, यष्टि मधु ऐसे द्रव्य डाल सकते हैं। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिफेशियल करवाते हो तो आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ रहती है, काढ़ा रहता है जिसे मशीन में डाल के वो स्वेदन करते हैं, जो कि आपके चेहरे से बिल्कुल ही वात और कफ को दूर करके चेहरे से थकान, सूजन ये सब दूर करता है। हाँ जी दोस्तों, इन्फ्लामेशन को हमारी स्किन से दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन है तो ये भी दूर हो जाता है। अगला स्टेप जो है वो है फेस पैक। फेस पैक के लिए आप बहुत सारे द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं और क्लिनिक में भी बहुत सारे द्रव्य होते हैं। यहाँ पे हम 2 प्रकार के फेस पैक की बात करेंगे। अगर तो आपका फेस ऑयली है तो आपको चाहिए त्रिफला, यष्टि मधु, मुल्तानी माटी, जिसमें आप दही और हनी का यूज़ करेंगे। हनी एक बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट होता है। थोड़ा सा पानी भी मिलाइए, सिर्फ हनी और दही में इसे मत घोलिए, क्योंकि हनी ह्यूमेक्टेंट है और उसका एक ऐसा गुण है कि वो आसपास से मॉइस्चर को खींच लेता है। आयुर्वेद के हिसाब से जो फेस पैक है वो थिक होना चाहिए। जैसे कि आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो बहुत ही थिन लेयर करते हैं। जी नहीं, आयुर्वेद में अंगुल की मात्रा बताई है। अंगुल मतलब कि इतना थिक, तो आधा अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल ऐसे 200 के हिसाब से फेस पे लेप करते हैं। आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा द्रव्य लेके एक थिक सा लेयर करें। ये फेस पैक लगाने के बाद आपको चाहिए बिल्कुल ही बोले नहीं, हंसे नहीं, पानी न पिए या तो कुछ खाए नहीं और बिल्कुल ही धीरे से आप लेटे रहे। इसे बिल्कुल ही सुखाना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में सुखाने से बोलते हैं कि एकदम ड्राई होने से ये हमारी आँखों को नुकसान करता है। चेहरे का जो नेचुरली सीबम है उसे खींच लेता है और चेहरे में रिंकल्स लाता है। तो ये हल्का हल्का गीला रहे उसी टाइम पे आपको इसे धोना है। धोने के टाइम आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट से इसे मसाज भी कर सकते हैं। सेम स्टेप फॉलो करते हुए अगर तो आपकी नॉर्मल या तो ड्राई स्किन है तो आपको चाहिए मसूर दाल की पेस्ट, मिल्क और यष्टि मधु। यहाँ पे आप त्रिफला को स्किप करेंगे। अगर तो आपको मौसम्बी या तो नारंगी की जो छाल होती है वो छिलके का पाउडर है तो इसे भी आप डाल सकते हैं। अगर तो आपकी इरिटेबल स्किन है तो उस पर आप थोड़े से जो नींब है या तो नींब पंत्र का पाउडर है उसे भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक फेस पैक अवेलेबल है, पर ये सब में केमिकल होने की संभावना होती है। तो आप अगर तो घर पे ही करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही नुकसान नहीं करेगा। आगे का जो स्टेप है वो है क्लोजर।
हाँ जी, इतना सब कुछ करके हमने अपने पोर्स को ओपन कर दिया है। उसे क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोज़र के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेश एलोवेरा। फेशियल शुरू करने के पहले ही आपको चाहिए कि फ्रेश एलोवेरा लेके आप उसका जो पल्प है उसे निकाल के अपने फ्रिज में रख दीजिए। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आती है, ब्यूटी प्रोडक्ट आती है, उसमें बहुत ही भारी मात्रा में एलोवेरा का यूज़ होता है, पर हम नहीं जानते कि उसमें कैसी एलोवेरा है, कैसे प्रोसेस किया है। पर जब भी हम घर से लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये संपूर्ण शुद्ध है। एलोवेरा को उगाना बहुत ही आसान है। घर पे आसानी से गमला रख सकते हैं। आस पास के पार्क में भी आसानी से एलोवेरा अवेलेबल होती है। तो यही एलोवेरा का जो पल्प है उसे आप फ्रिज में रख दीजिए और फेशियल के बाद उसे फ्रिज से निकाल के 5 मिनट के लिए ठंडा सा एलोवेरा का जो पल्प है उसका मसाज कीजिए। 2 मिनट उसे होल्ड कीजिए और बाद में चेहरे को ठंडे पानी से धो के आप उसे माइक्रोफाइबर टॉवल से पोंछ लीजिए। अगर तो आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है तो आप गुलाब जल का भी ये स्टेप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिफेशियल जो कि आप खुद अपने हाथों से करते हैं तो आपकी खुद की ऊर्जा जो है वो बहुत सारा बेनिफिट देता है। अगर तो आप खुद नहीं कर सकते और आराम से एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती है। कुछ तो घर में होती है, कुछ मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो यही सब चीज़ों को ले जाके आप सैलून में भी करवा सकते हैं। ये एक ऐसा फेशियल है कि आराम से आप अगर घर पे करते हैं तो हफ्ते में एक बार करने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, और अगर आप सैलून में करवाते हैं तो 20 या 25 दिन में एक बार ज़रूर करवाइए। ये बिल्कुल ही नुकसान नहीं करता है, 100% बेनिफिट ही देता है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि स्किन फ्रेंडली कौन सी जो डाइट है, कौन सा योगा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। आप हफ्ते में एक बार क्विक फेशियल घर में ज़रूर कीजिए और महीने में एक बार कोई सैलून में जाके यही सब द्रव्यों का यूज़ करके आप अपने चेहरे को संवारिए, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए। आप मेरी बात को अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।